साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इसके पहले लेक्चर में मैंने एक एंटीबॉडी पार्ट को डिस्कस किया था उसकी डाइवर्सिटी को लेकर। तो वहाँ पे एक करेक्शन है जो मुझे आपसे शेयर करना है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि मैं वहाँ पे जब एंटीबॉडी की बात हम कर रहे थे तो वहाँ पे हमने जेनेटिक कोडॉन को लेकर, डाइवर्सिटी को लेकर बात कर रहे थे। तो जहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते समय मैंने ज़िक्र किया था कि मतलब जहाँ पे 200 अमाइनो एसिड जो होंगे वो आएँगे बेस पेयर्स को लेकर, तो उस कॉन्सेप्ट में मैंने ये बोला था कि आपको -3 करना होगा। तो ख़ैर वो वहाँ पे थोड़ी-सी स्टोरी गलत हो गई थी। एक्चुअली में कोडॉन जो होते हैं, एक एक्स्ट्रा कोडॉन हम लेके चलते हैं, ठीक है? तो ख़ैर वो क्या स्टोरी है वो अभी मैं आपको क्वेश्चन्स के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ। बट जो मोटी-मोटी स्टोरी ये है कि मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? कि 100 अमाइनो एसिड आपको कोड कराना है, तो आपको कितने न्यूक्लियोटाइड चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन अराइज़ होता है कि अगर आपको 100 अमाइनो एसिड बनाने हैं, तो कितने न्यूक्लियोटाइड आपके पास होने चाहिए? तो आपको ये पता है कि 100 अमाइनो एसिड्स जो होंगे, वो कितने न्यूक्लियोटाइड उनको चाहिए होंगे। तो चूँकि आपको पता है कि जो बेसिस के फॉर्म में जब आप जेनेटिक कोडॉन देखते हैं, तो चाहे वो UUU हो, तो ये 3 के सेट में होते हैं, ठीक है? 3 के सेट में होते हैं, तो यानी कि आपको क्या करना होगा, 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी कि आपके पास मिनिमम 300 न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए, राइट? लेकिन क्या होता है कि चूँकि यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड आपका एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि स्टॉप कोडॉन का कार्य करेगा, तो उसमें तो बेस 3 होंगे ना। मान लीजिए कि ये अगर जो भी आपका स्टॉप कोडॉन होता है, जैसे यूएजी होता है आपका स्टॉप कोडॉन, तो क्या है इसमें बेस तो 3 है ना, तो एक तो स्टॉप कोडॉन पढ़ने पढ़ने के लिए भी चाहिए, तो उसको आप ऐड करेंगे तो जो आंसर बनेगा वो 303 बनेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जहाँ पे मैं वहाँ पे आपको माइनस बोल दिया था बाय डिफ़ॉल्ट, और वो न्यूक्लियोटाइड की स्टोरी थी, अमाइनो एसिड्स की नहीं, ठीक है? तो ख़ैर ये बात हो गई है, तो ख़ैर यहाँ तक जब ये बात सिलसिला शुरू हुआ है, तो हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को और कवर कर लेते हैं, जहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ सेपरेट क्वेश्चन्स को मैं लाया हूँ। जैसा कि मैं बार-बार आपको बोल रहा था कि ये क्वेश्चन्स आपको एग्ज़ाम में मिल जाएँगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो हालाँकि आपने उसको सर्च किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सर्च किया होगा तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन्स आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है जो कि डीबीटी जेआरएफ एग्ज़ाम का है। मोस्ट प्रोबेबली ये 2021 का शायद क्वेश्चन है या 2022, जो भी होगा आप इसको देख लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इफ द कोडॉन फॉर ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन वर 4 लेटर अलोंग लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 3। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 की जगह, मतलब 3 की जगह 4 अगर कर दिया जाए, तो व्हाट वुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपोथेटिकल अमाइनो एसिड दैट कुड यूनिकली बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रांसफर आरएनए अज्यूमिंग ओनली वन कोडॉन जो होगा वो स्टॉप कोडॉन का कार्य करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जब मैंने आपको जेनेटिक कोडॉन का लेक्चर पढ़ाया था, तो हमने क्या बात की थी? हमने ये बात की थी कि जो कोडॉन होंगे, मान लीजिए हमारे पास 4 बेस हैं और 3 के सेट में हम लगाएँगे, तो ये क्या हो जाता था, 4 को आप इसको मल्टीप्लाई जब आप कर रहे थे, तो ये क्या हो जा रहा था, 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64 कोडॉन हमारे पास बन रहे थे, राइट? तो मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था कि 4 जो है, ये बेस की संख्या है और ये जो है आपके सीक्वेंस की संख्या है, ठीक है? तो इसी फ़ॉर्मूले को यहाँ पे रखा जाएगा। तो अब इन्होंने जो किया है क्वेश्चन में, देखिए इन्होंने क्या किया है कि प्रोटीन से ट्रांसलेट होगा 4 लेटर की जगह, अब वो मतलब 3 लेटर के फॉर्म में हम जेनेटिक कोडॉन पढ़ते हैं, बट उसको हमें क्या कर देना है, 4 लेटर कर देना है। तो आपको जब 4 लेटर कर देना है तो आपको क्या करना है, 4 को क्या करना है, 4 तो आपके डिफरेंट बेस हैं ही हैं, ठीक है? आपको इसको 4 की पावर 4 कर दीजिए। तो जब आप इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 3 का तो मतलब 64 हो जाएगा और इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये जो होगा ये आपका 256 आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपके कितने हो गए, 256 कोडॉन वैल्यू आई, ठीक है? लेकिन क्या कहा गया है कि आपको ये करना है कि आपका ऑब्वियस सी बात है कि एक स्टॉप कोडॉन का काम करेगा, तो यानी कि आपको क्या करना है, 266 में से 256 में से क्या करना है अब, 256 में से हम 1 घटा देंगे तो जो आंसर आएगा निकल कर वो 255 होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये कोडॉन के केस में है कि हमने 1 माइनस किया। अगर ऐसी ही कोई वैल्यू जो मैंने अभी पिछले बार में बताई कि अगर आपको देखना होगा तो वहाँ पे आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है?
तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट चलते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जो कि आप बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है? यहाँ से क्लियर भी हो गया होगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी दे रखा है। इसके अलावा इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये 2000 डीबीटी 2016 का प्रश्न है, जहाँ पे पूछा गया है कि प्रोटीन कोई एक है जो कि स्यूडोमोनास पिट्यूडिया से 135 अमाइनो एसिड कंटेन है, तो कितने न्यूक्लियोटाइड इसमें होना चाहिए? ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करेंगे तो मान लीजिए कि 135 अमाइनो एसिड्स को आपको बनाना है, मतलब जो आपका प्रोटीन बनना है फाइनल, फाइनल जो प्रोटीन बनना है वो 135 अमाइनो एसिड हैं। तो यानी कि कितने न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए उसके पास? 135 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 405, ठीक है? लेकिन क्या है कि आपको एक स्टॉप कोडॉन भी चाहिए, तो इसी वजह से यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा, तो जो इसका आंसर आएगा, वो क्या आएगा? 408 आएगा इसका आंसर, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 408 होगा, ठीक है? और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये आपको ध्यान रखना होगा कि क्या बोलते हैं कि ये 408 आएगा और इसी में एक ऑप्शन इन्होंने 405 का भी दे रखा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि कैसे आपको ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी आपको ये बता दिया है, ठीक है? इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसमें 3 जो है वो आप ऐड कर देंगे, तो ये जो होगा वो 408 हो जाएगा, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको बार-बार बता रहा था, जो हम इम्यूनोलॉजी कवर कर रहे हैं, अगर आप उसमें भी देखना चाहें, तो आप इसको सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एक और भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है कि यूजिंग ओनली रैंडम वीडीजे रिकॉम्बिनेशन अगर हो रहा है और 40 वी-डी-6-जे दिया गया है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएबल रीज़न कितने होंगे? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, मतलब 40, 30 और क्या दे रखा था? सॉरी 40, 30 और 6, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 आ जाएगा। तो ये डीबीटी 2022 का क्वेश्चन है। इसके अलावा उसी तरीके का कॉन्सेप्ट जो आप घुमाते हैं, तो जेनेटिक कोडॉन ये ट्रिपलेट है, ये आपको पता ही है और उसमें 64 कोडॉन है। हाउ मैनी कोडॉन वुड बी पॉसिबल इफ द कोडॉन को डबलेट कर दिया जाए? तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आप कोडॉन को डबलेट करना चाहते हैं, ठीक है? तो कोडॉन को अगर आप डबलेट करना चाहते हैं, तो जो हमने स्टडी किया या जो हमने पढ़ाई की थी, तो हमने यही तो पढ़ाई की थी जो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया था 4 की पावर 3, ठीक है? तब हमको 64 मिला। अब ये कह रहे हैं कि ये ट्रिपलेट था, लेकिन अब मतलब ट्रिपलेट का मतलब कि 3 के फॉर्म में था। अब ये चाहते हैं कि 2 के फॉर्म में ही रीड किया जाए। तो क्या करेंगे? आप इसको 4 की पावर 2 कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 16 हो जाएगी। ठीक है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का बताया था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं। डीबीटी जेआरएफ 2022 का ये क्वेश्चन है कि साइक्लोस्पोरिन जो है वो एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। इसको ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए दिया जाता है, तो ये क्या करता है? तो ये टी सेल को इन्हिबिट करता है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि इसकी स्टोरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से थी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल का नाम आएगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का आएगा और किससे? क्योंकि ये क्वेश्चन डीबीटी में आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आगे भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किससे आइसोलेट किया जाएगा, ठीक है? तो आपको ये याद रखना होगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये भी हम बता चुके हैं। इसके अलावा इसी डीबीटी जेआरएफ 2022 में ही एक क्वेश्चन और आया था, अगर टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, द नंबर ऑफ पॉसिबल कंटेनिंग यूजिंग ए, टी एंड जी, मतलब टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रखा जाएगा, ठीक है? तो पॉसिबल क्या होंगे यहाँ से, मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन यूजिंग ए, टी एंड जी। तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चंस में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इनके जो कॉम्बिनेशन, मतलब जो ए, टी, जी यानी कि बेस की संख्या 3 है, ठीक है? और यहाँ पर जैसे आप प्रश्न को यहाँ पे देख सकते हैं, बेस की संख्या तो 3 हो गई ए, टी, जी, और टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रखना चाह रहे हैं कि 4 के सेट में रखना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल 3 की पावर क्या कर देना होगा? 3 की पावर 4 कर देना होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 81 आंसर, ठीक है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब डीबीटी जेआरएफ 2022 में जेनेटिक कोडॉन से 2-3 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा सोचिए जो मैं टॉपिक यहाँ पे आपको कवर कर रहा हूँ, वहाँ से ही आपको 2 क्वेश्चन्स इम्यूनोलॉजी के मिल गए, ठीक है?
तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। थोड़ा-सा आपको कॉमन सेंस देखना होगा कि वो अमाइनो एसिड्स को पूछ रहा है कि कोडॉन को पूछ रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने कोडॉन को पूछा था। तो हमने एक कोडॉन को माइनस कर दिया। अगर अमाइनो एसिड्स पूछते तो अमाइनो एसिड्स भी तो कोई कोड होता ही नहीं है, लेकिन जब न्यूक्लियोटाइड पूछते तो हम क्या करते, हम उसमें उसको उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बाकी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं। बाकी मेरे ये इस पिछले वीडियो में जो थोड़ा-सा करेक्शन था वो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। वहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने सही दिया था, बट मैं बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मैंने -3 कर दिया था। ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत लंबा वीडियो है, तो हम मैं किसी एक चीज़ की वजह से वो पूरा वीडियो नहीं खराब कर सकता। तो इसलिए मैं उस चीज़ को आगे रेक्टिफ़ाई करूँगा। ये मेरा मैं आपको पहले से ही क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ। ठीक है? और चीज़ें होती रहती हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ख़ैर यहाँ पे बाकी सारे जो लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं, उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप इसको जाके देखिए, ठीक है? बाकी कोई आपको परेशानी होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।